सो उसमें क्या है कि अगर कभी हीट हो गई तो मैंने नोटिस किया कि अगर 50-60% है रीजनरेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है, वो वर्क नहीं करता। वर्क। इसका ना ये सीट का इशू है, हम्म। तो वो क्लोज होने में प्रॉब्लम करता है। अच्छा। हे दोस्तों, मेरा नाम करण है। एक नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हमारे साथ एक नए ऑनर जुड़ी हुई हैं और वो भी ओला S1 X प्लस के साथ। तो इनके जुबानी ही पूछते हैं कि इस स्कूटर में इनको क्या रेंज मिल जाता है, अभी इन्होंने कैसा स्कूटर को एक्सपीरियंस किया है, इसके साथ ही क्या आपको यह स्कूटर रिकमेंड करेंगे या नहीं, सारी चीज़ें पता करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यदि चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमारे सामने है ओला S1 X प्लस के ऑनर। तो आप पहले इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम लवकुश पांडे है, मैं ही सतना का रहने वाला अच्छा, आपने ओला को कब परचेस किया और क्यों परचेस करा? हूँ। मुझे ना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए था कि सबको पता है क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कि ना फ्यूल का सबसे हाँ, बड़ा इशू है आजकल, सही है, इतना सही महंगा है। है। 108 चल रहा है फिलहाल। हुँ, मुझे लगा कि यहाँ आसपास के घूमने के लिए या फिर डेली कम्यूट करने के लिए तो हुँ, एक बेटर ऑप्शन होगा। हाँ। तो इसलिए मैंने परचेस करने का डिसाइड किया। क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शन थे आपके पास, हम्म। जैसे टीवीएस हो गया, हाँ। चेतक हो गया। तो हाँ। उसमें आपने टेस्ट राइड वगैरह ली या डायरेक्ट अपने ओला को ही परचेस करा? मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने बजाज का भी लिया था चेतक का, बट मुझे ना वो इतना वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं। वो ओके, ठीक है, ओके। ब्रांड वैल्यू है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बेटर लगती है। हुँ, बट ओला में क्या है, मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, स्पेशली डिस्काउंट सीजन में मैंने लिया था हुँ। इसको। तो तो क्या प्राइस में पड़ी थी, एक हाँ, बार मेरे को बताएँ? सो अराउंड 1,02,000 करीब मुझे पड़ी थी। अच्छा, ऑन रोड ऑन पड़ी है। रोड, ऑन रोड, हाँ। देन इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रेंज क्या मिल जाता है? क्योंकि ईवी हाँ, में सबसे मैटर करता है रेंज। तो बिल्कुल। सिंगल चार्ज में आपको रेंज क्या मिल जाता है? मोस्टली सिंगल चार्ज में अभी जो ट्रू रेंज मुझे मिली है वो अराउंड 100 किलोमीटर के अराउंड ही है। अच्छा। मैं आप इस स्कूटर में बेसिकली कौन सी मोड में ज़्यादा यूज़ करते हैं? नॉर्मल, इको या फिर स्पोर्ट पे? मोस्टली ना मैं इको पे ही चलाता हूँ। हुँ, हुँ। समटाइम्स कभी रहा कि थोड़ा सा नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा। सा एडवेंचर टाइप में, तो स्पोर्ट्स मोड में भी लगा के हाँ, तो चलाई है मैंने। स्पोर्ट में तो अलग ही मज़ा है इसका, क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देन इसके बाद आपने जैसे इस स्कूटर को लॉन्ग डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे एक बारी चार्ज करने में कहीं आप हाँ। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कवर किए हो, उसमें क्या सीन था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सही। पास में ही यहाँ सतना से ना अराउंड 48 किलोमीटर पड़ता है मैहर। हाँ। वहाँ पे मैं लेके गया था। तो अब क्योंकि जैसे हम ट्रू रेंज में 100 किलोमीटर बता रहा हूँ, हुँ, तो उसमें कैसा है कि 48 गया मैं। हुँ। आते टाइम पे मुझे एक ढाबे में रुक के चार्ज करना पड़ा था अच्छा। अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। मेरे को ये था हुँ, कि मेरे को पहुँचना है, फिर घर में तो चार्ज हो ही जाएगा। हुँ, हुँ। वो करना पड़ा था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैहर गए, हाँ, मैहर से आपने रिटर्न आया, थोड़ा बहुत बिल्कुल। चार्ज किया 1 डेढ़ घंटे जो भी था। हम्म। तो उसका उस टाइम में एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हाँ, आपने डायरेक्ट 48 किलोमीटर एक हाँ, बारी में गए होगे, हाँ। तो कहीं ब्रेक बीच में ब्रेक किया है कभी हाँ। या नहीं ऐसा कुछ? नहीं, डायरेक्टली ही मैं गया, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड कंफर्टेबल राइड थी, कोई हुँ, हुँ। उसमें दिक्कत नहीं हुई। और इको पे ही चला रहा था मैं, क्योंकि आराम-आराम से पहुँचना था, कोई हुँ, वो हुँ, हुँ। नहीं था जल्दी का। तो सो उस टाइम हुँ, मोटर में कभी ऐसा हुआ कि हाँ, मोटर में थोड़ा-सा आवाज़ या साउंड हाँ, देखने को मिली हो? क्योंकि हाँ, 48 किलोमीटर ज़्यादा हाँ, होता है। बिल्कुल। जब मैं ये लेके गया था, तो इनिशियली जब मैंने खरीदी तभी लेके गया था हुँ। मैं। यही था कि कोई स्टार्टिंग में तो कोई, अब नई गाड़ी है तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि ज़्यादा कुछ इश्यू हुआ नहीं सही है, पीछे से। सही है। सो लोगोस, इस स्कूटर हाँ, में आपको अभी तक कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है या नहीं? और यदि हाँ। हुई है तो हमारे व्यूअर्स को शेयर करिए। मुझे ना 2 एक्सपीरियंसेस हैं मुझे जो अभी याद आ रहे हैं, हुँ, हुँ। मैं वो शेयर करता हूँ। मेरे को एक स्टार्टिंग टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, अराउंड 10-15 दिन ही हुए थे मुझे लिए हुए हुँ, गाड़ी। डिस्प्ले एक टाइम पे विजिबल नहीं था, मतलब मैं आया हुँ। एंड देखा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑन करने का, पावर बटन दबाया, बट वो विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, उस टाइम पे ये अच्छी बात थी कि मेरा ब्लूटूथ ऑन था, ब्लूटूथ कनेक्टेड था। अच्छा। ब्लूटूथ से ही मैंने अनलॉक लॉक किया, हाँ, तो हाँ। मैं मैनेज कर पाया। फिर मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया, हुँ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका अभी रिसेंटली जो अपडेट हुआ है, हुँ, हुँ। वो अपडेट का इशू है। अच्छा, उन्होंने लगता है ऊपर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बोला होगा, उन्होंने एक डाउनग्रेड वर्जन पुश करवाया यहाँ पे मेरी इस स्कूटी पे। अच्छा। वो अपडेट मैंने किया, मतलब डाउनग्रेड किया, पुराने हुँ, वर्जन पे गया। तो उसके बाद फिर वो इशू नहीं फेस करना पड़ा अच्छा। मुझे। तो और समटाइम्स सॉफ्टवेयर का इशू की वजह से होता है ये अच्छा, जब डिस्प्ले। आपने अपडेट आया था कुछ तो उस हाँ, टाइम आया रहा होगा बिल्कुल, ऐसी हाँ। प्रॉब्लम। उसके बाद बिल्कुल। तो नहीं हुआ होगा कुछ ऐसा? उसके बाद नहीं हुआ, जब से 3.2.2 है, अगर एग्जैक्ट हाँ। बताऊँ मैं, हुँ, वो वर्जन अभी तक स्टेबल चल रहा है, कोई इशू नहीं अच्छा। है मुझे। देन हाँ, इसके बाद भी और कुछ प्रॉब्लम फेस हाँ। करा है क्या आपने? एक और इशू जो मुझे याद आ रहा है अभी कि इसका ना ये सीट का इशू है।
सीट का हमें पता है कि हमें वो आर बटन दबा के हम लॉन्ग प्रेस हाँ। करें ओपन होता है। हम्म। सो अगर कभी आप वेट इसमें बहुत ज़्यादा रखोगे, हम्म। तो अगर वेट रखा हुआ है एंड देन अगर आप उसको बटन दबाओगे, आर प्रेस करोगे, सो हाँ। होगा ये कि बाद में जब आप क्लोज करने का ट्राई करोगे उस हम्म। टाइम पे तो ठीक है, वो कैसे भी ओपन हो गया, हम्म। सो वो क्लोज होने में प्रॉब्लम करता है। अच्छा। मतलब वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, वो सेंसर का शायद क्या इशू है या फिर कुछ हम्म। मोटर का हो जाता है अगर वेट होता तो है कभी कभार तो। ये होती होगी, ये नहीं तो। बिल्कुल, कभी कभार का ही है, हाँ, हाँ हाँ। ये ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होता, हाँ। देन इसके बाद और तो कुछ मेजर इशू आपको आते हैं या नहीं? कभी और स्कूटर बंद हुई है अचानक या नहीं? बंद का तो इशू अभी तक नहीं फेस किया है मैंने, ऐसा अच्छा पर्टिकुलर अच्छा। अभी चलाया है जितना। मेरा और क्या रनिंग भी ज़्यादा नहीं होता है, हाँ। सो मतलब सिटी में ही आसपास ही ज़्यादा ज़्यादा एक दिन का 25-30 किलोमीटर हो गया, इतना ही, इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा। नहीं हुआ तो। देन इसके बाद आपकी लाइट का क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है? हाँ क्योंकि रात में भी आपने इसको चलाया नहीं चलाया? हाँ, रात में चलाया है थोड़ा बहुत, से क्या मार्केट जाते तो। हाँ। सो लाइट का तो मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि दो डुअल प्रोजेक्टर है इसमें जैसे ना, हम्म। तो लाइट तो इसकी बहुत सही है। इवन अगर दोनों प्रोजेक्टर जला लो तो क्रेटा के जो लाइट है वैसा ही आपको फील देता है, सामने वाला की आँख वो करना पड़ता है, तो मुझे कई बार अगर अपर में करना हो तो डिप करना पड़ता हाँ, है। डिप करना सो पड़ा ये वही। एक्सपीरियंस रहा है लाइट के अ, साथ तो, क्योंकि बहुत मैं अच्छा इस है। स्कूटर में देख रहा हूँ हाँ गिरी भी हुई है हाँ, कहीं। तो ये बिल्ड क्वालिटी से लेकर आपका क्या कहना है? बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है? क्योंकि हम्म, गिरी हुई है तो उससे क्या आप एक्सपीरियंस किए हो अभी? बिल्ड क्वालिटी का मैं यही बोलूँगा कि जब भी गिरी रही है सो काइंड ऑफ डिसेंट है, मतलब मैं ना तो बोलूँगा बहुत अच्छी है ना तो हाँ। बोलूँगा ख़राब है। हम्म। एक मैं बोलूँगा कि मिड लेवल की है, हाँ क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब हाँ। ये हाँ। ज़्यादा ना लूज़ है एंड यहाँ पे फ़ील होता है। यहाँ पे तो थोड़ा स्टडी है, थोड़ा हार्ड हम्म। प्लास्टिक समझ में आता है। सो ये कि डिसेंट मैं बोलूँगा, हम्म। एवरेज बोलूँगा। और मोटर से लेकर कुछ शिकायत है, आवाज हाँ, कभी चेंज हुई है या नहीं, ऐसा कुछ? ये जब अभी अभी जब मैं आज चला के आपको लेकर आ रहा हूँ, हम्म। सो ये हो रहा है कि थोड़ी बहुत साउंड आ रही है, वो मोटर से आ रही है फिर जो गिरी थी तो शायद कुछ प्लास्टिक का नॉइज़ है। हाँ। बट थोड़ा साउंड तो अभी मैं फ़ील कर रहा हूँ। थोड़ा सो बहुत। अभी मैं जाने वाला हूँ हाँ सर्विस सेंटर हाँ। दिखाने के लिए इसको। और इस स्कूटर में तो आपने दो से ज्यादा लोग बैठाए हैं या नहीं? हाँ, सो एक बार मैंने किया था, एक बार मैं हमने लगभग 3 या 4, एक बार 3 लोग भी बैठा के चलाया, एक बार 4 लोग भी बैठा के चलाया है मैंने हाँ इसमें। हाँ। सो उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है, खिंच जाती है। पिकअप तो इलेक्ट्रिक मोटर है तो हाँ। बहुत अच्छा है ही, हम्म। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपने पिकअप हुँ, बताया, हाँ, तो इस स्कूटर में जैसे कंपनी क्लेम करती है कि हाँ, 90 की स्पीड देती है, हाँ, तो हाँ, उस 90 की स्पीड में आपने इस स्कूटर को चलाया और हाँ, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? हमारे हाँ। व्यूअर्स को एक बार बताओ। बिल्कुल, सो स्पोर्ट्स मोड में ना ये अराउंड 90 तक जाती है, तो मैंने अराउंड वही 85 टू 88 चलाया हुआ है हाँ हाँ। हाईवे पे। हाँ हाँ। हाईवे पे ही रिकमेंड करूँगा, सिटी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा चलाने के लिए। हम्म। तो बहुत ही फास्ट है, मतलब आपको 3 टू 4 सेकंड्स में ही वो 60-70 पकड़ लेती है, मतलब हम्म। एकदम। कोई आप स्पोर्ट्स बाइक में एक चलाओ 150 सीसी या फिर ना हाँ हाँ। 220 भी इवन मैं बोलूँगा अगर पल्सर की आती है, सो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है, एकदम एकदम ज़ुप करके जाती हाँ। है गाड़ी। तो सो जो पिकअप है, जो हाँ, इसका रिस्पॉन्स है, वो तो तगड़ा ही है, मतलब कि एक बिल्कुल। स्पोर्टी बाइक का आपको फील करा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ। वो कहीं से कमी नहीं देगी। और ब्रेकिंग भी, क्योंकि अगर 90 की स्पीड जा रही है तो मैंने ब्रेकिंग भी टेस्ट किया है, तो हम्म। ब्रेकिंग भी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ना, क्योंकि इसमें डिस्क नहीं है इस वाले मॉडल में, सो हम्म। नॉर्मल मतलब ब्रेक आप मारोगे तो ऐसा नहीं कि लॉक हो जाता है, जैसे हम्म। ड्रम ब्रेक का इशू तो होता है कि हम्म। कई बार टायर लॉक होता है। बट पता नहीं ओला वालों ने अच्छा काम किया है इसमें कि हाई स्पीड पे भी अगर आप ब्रेक मारो तो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। सही है तो वो सही दिक्कत नहीं है। है। और चार्जिंग टाइम कितना लेती होगी वैसे? चार्जिंग टाइम अराउंड मेरा जो रहा है 5 आवर्स का ही है, 5 आवर्स के अराउंड हो जाती है हम्म। फुल। इसमें यही है कि 90 तक वो फास्ट होता है हम्म। एंड लास्ट के जो 10 या फिर बोलूँ 80 तक फास्ट होता है, हम्म। लास्ट के 10-20 जो है परसेंटेज थोड़ा वो स्लो है। थोड़ा सा स्लो होता है, सेल बैलेंसिंग के लिए वही, वो। तो हाँ, सभी स्कूटर पे ऐसा सीन वही, रहता है। सही है। ठीक है। फ़ोन्स में भी यही मैंने नोटिस ठीक है। किया कि लास्ट के 20% थोड़ा स्लो रहता है। लौकुश, एक मेरा ये सवाल है, हाँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हाँ, रीजन रेटिंग मेरा काम नहीं करता, क्या इशू है? हाँ, हाँ। तो आपको भी कैसे इस स्कूटर में कभी ऐसा हुआ कि रीजन रेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम कभी काम करता है, कभी नहीं करता? कभी फेस हाँ। करा है क्या आप ये? मैंने, हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस रीजनरेशन का। हम्म। एक बार क्या हुआ, एक तो पहले मैं एक बार बताना चाहूँ, कंपनी जो क्लेम करती है उसमें ऐसा है कि अब 90% के नीचे अगर आप इसको चला 90% के नीचे बैटरी है, हम्म। सो रीजनरेशन वर्क करता है। बिल्कुल। अगर 90 के ऊपर है तो नहीं करेगा। हम्म। सो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे अभी इस टाइम में ना गर्मी बहुत पड़ रही है, यहाँ पे अराउंड 45-44 हो जाता है, मतलब हम्म। जो फील होता है टेम्परेचर। सही सही। सो उसमें क्या है कि अगर कभी हीट हो गई तो मैंने नोटिस किया कि अगर 50-60% है रीजनरेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है, वो वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता, हाँ, सही है। तो ये इशू फेस किया है, तो इसके लिए मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम्म। आप अगर कभी आप ऐसा फेस करो तो आप इसको 100% तक चार्ज करो एंड देन अगर 90% नीचे जैसे ही आएगी सो ये आपका फिर वर्क करेगा। बिल्कुल और सही। या तो मोटर अगर बहुत हीट हो गई है वो कूल डाउन हो जाए देन भी आपका वो वर्क करेगा।
तो ये रीजनरेटिंग में मतलब कि ज़्यादा भरोसा ना करें, यदि ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं, हाँ, मारना है कहीं, ब्रेक हाँ। लगाना है तो ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करें, बिल्कुल, ऐसा कुछ है? बाकी केसेस में तो बिल्कुल, क्योंकि हाँ, रीजनरेशन में है समटाइम्स कि एक तो वो डीले का भी है कि अगर हाँ। आपको ज़रूरत हो तो एक दूसरे साइड पे आप ब्रेक पे भी कंट्रोल रखो थोड़ा-सा, हाँ, ये वो थोड़ा-सा भी। डिले क्योंकि मैंने हुँ, भी फेस करा है, ऐसा हाँ, होता है। बिल्कुल। तो क्या आप मेरे व्यूअर्स को रिकमेंड करोगे यह हाँ, मॉडल या ये स्कूटर हाँ। या नहीं? ये बता दो फिर। सो अभी जैसे ना ये S1 X प्लस है मेरा, सो इसमें प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत मतलब बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है, सही। अफोर्डेबल भी है। हुँ, क्योंकि अराउंड 1 लाख 1 लाख अराउंड 1 लाख ही आप अप्रॉक्स हाँ, मानो, 1 लाख 2000 में है, सो आपको मिल रही है और रेंज इसमें ज़्यादा मिल रही है। S1X अभी नया मैंने देखा है, हाँ, वीडियो की लॉन्च हुआ है, हाँ। सो वो भी आप ले सकते हो, बट ये है कि जो सस्ती वाली है उसका कम आपको रेंज मिलेगा, 2 सही, किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट में, ये सही है, 4 सही, किलोवाट है। सही, सही। सो मेरे हिसाब से बेटर तो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है, आप ठी पूरे कंपटीशन में कहीं भी देखिए। चलिए ठीक है। सो ठीक है तो लोगोस अच्छी है। अपना टाइम देने के लिए हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।